Welcome to Lollipop Podcast. My name is Waqas Habib Rana. You're watching Nihadur Lifestyle. आज का गम ये है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में 74 रन से बुरी तरह शिकस्त दे दी है. बहुत ही शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को हासिल हुई है रावलपिंडी के मकाम पर. उसके बारे में हम बात करेंगे. और फिर मायरा खान ने अपना जो फेवरेट मोमेंट था फ्रॉम शाहरुख खान मूवी रईस वो शेयर किया और उस पर पाकिस्तानियों ने जो रिएक्शन अपना किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. विल टॉक अबाउट दैट. एंड देन हमारी जो मेन स्ट्रीम सिंगर हैं आयमा बेग, उन्होंने एक गाना है जो कैफ़ी खलील ने गाया हुआ है, प्यार हुआ था, उसका कवर किया है या उसको दोबारा गाया है. आई डोंट नो क्यों ये तकलीफ़ की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने की है. और उस पर जो फैंस हैं कैफ़ी खलील के, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है. तो विल टॉक अबाउट दैट. और इसके अलावा एक बहुत ही हिलेरियस स्टोरी है. दानिश नवाज़ ने, जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने अपनी शादी की कहानी बयान की है जियो के शो में, ताबिश हाशमी के शो में. सो वी थॉट कि हम भी कुछ स्टोरीज़ अपनी शेयर करते हैं. हमारे पास दो मेहमान हैं जो मुझे मिलाकर जो शादीशुदा हैं. एक भाई जो हैं हमारे कैसर, वो शादीशुदा नहीं है. तो कैसर, हम दुआ करेंगे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए. नहीं ऐसी दुआएं मुझे नहीं चाहिए. ना मैं इस तरह की कोई दुआ करूंगा. यार, you'll have a story to share ना, otherwise हाउ वुड यू शेयर अ स्टोरी? ना मुझे कोई नहीं मसला स्टोरियां नहीं है. वो बहुत स्टोरीज बड़े तरीके हैं. यही एक स्टोरी रह गई दुनिया में. फिर और मुझे ऑफ कोर्स अली वारसी इज विद अस. तो नहीं, अली फिर वारसी की अगर शादी की आपने- पूछेंगे. अगर आपने शादी की दुआ देनी है ना, तो फिर आप मुझे समीना परिज़ादा की जो है तो पॉडकास्ट पे देखेंगे, जहाँ पे कह रहा हूँ कि दिल टूट गया था, दिल टूटा होगा. गम में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ. क्या जिसमें वो पूछती क्या है हुआ कि था, क्यों हुआ था? अच्छा नहीं, शादी पहले नहीं की आपने. शादी नहीं की. शादी हुई नहीं. जिससे शादी करना चाहते थे उससे नहीं कर पाए, इसलिए नहीं शादी की. मैं कहूँगा कि सारे वो जो बेचारे ने हम नहीं बता सकते, हम डिप्रेशन में हैं. डिप्रेशन. बहुत डिप्रेशन. अच्छा भाई, डिप्रेशन तो ये है कि जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ की है ना, मतलब बहुत ही बुरी की है. और आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि रमीज़ राजा साहब और पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उन तक हमारा पैगाम पहुंचे किसी तरीके से. और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि WhatsApp भाई पे भेजना अगर उनको. हाँ, मैं व्हाट्सएप आई रमीज़ जस्ट को. शेयर विद द मीडिया मैनेजर्स ऑफ पीसीबी एंड रिक्वेस्ट देम कि ये आप पैगाम लेके जाएं रमीज़ राजा के पास. वो आप तो उसको वो- भी कर सकते हैं. नहीं, defamation के वो लिए. नहीं वो कर उसको रहे हैं उसको आजकल. फायर कर देंगे ना बंदे को जो लेके जाएगा मैसेज. नहीं, वो आप पे भी जो है तो वो केस कर देंगे मुझे करें. defamation का. रमीज़ भाई, मुझे ज़रूर आप सू करें, तो ताकि कोर्ट में आमने सामने जो है ना बात हो इस बारे में. मसला ये है कि जज साहब इन्होंने जो किया है, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए. जलालत पे जलालत, जलालत पे ज़लालत पे ज़लालत. मेरे 2.5 साल वापस कर दो जज साहब. देखें, इंग्लैंड को आपने एक डेड पिच दी. इतनी डेड पिच मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी डेड पिच नहीं कभी बनी जितनी ये बड़ी डेड पिच थी. 100 ओवर में हमेशा से 650 स्कोर खा गए. ये हमेशा से ऐसी डेड विकेटें बनाते होते हैं. This is nothing देखो, new. इंटरेस्टिंग बिट है कि सेकंड इनिंग्स में जो इंग्लैंड ने स्कोर किया है वो 7.2 के रन रेट से स्कोर किया है. थिंग इज कि आपने प्लान किया था कि आप ये टेस्ट मैच को ड्रॉ करेंगे. इमेजिन, आप एज अ टीम, एज अ बोर्ड, एज मैनेजमेंट ये प्लान कर रहे हैं कि आप ये टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है. भाई, ये किस किस्म की अप्रोच हो सकती है? और फिर इंग्लैंड ने कहा कि अच्छा बच्चू, ड्रॉ करना है तो मैं करके दिखाता हूँ आपको ड्रॉ. उन्होंने एक मेमथ टोटल जो है वो ना सिर्फ उन्होंने वो लगाया, उन्होंने एक सर्टन पेस पे लगाया. 6 से ज़्यादा के रन रेट पे उन्होंने वो लगाया. वो और उसके उनकी बाद जो अप्रोच थी वो देख के पता चल रहा था चौथे दिन. और वो कोई सरप्राइज नहीं था. वो 7.46 टेस्ट से पहले कह रहे. 7.46 या 64 के रन रेट से खेले हैं वो कल सेकंड सेशन. ये तो Yes. हमारा T20 का रन रेट है. हमारा T20 का रन रेट है. और फिर उन्होंने आपको जो है वो आपने तो अपने तय खेली. आपका 3 के करीब जो था रन रेट था पहली इनिंग्स का. और फिर इंग्लैंड ने दोबारा खेला और उन्होंने दोबारा 7 से ज़्यादा के रन रेट पे आपको स्कोर मारा. बिकॉज दे वांटेड टू विन. उन्होंने अनाउंस किया था कि वी डू नॉट बिलीव इन ड्राइंग और ड्राइंग अ टेस्ट मैच. और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते. और फिर मतलब इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है. रमीज़ राजा साहब, आप में थोड़ी सी भी शर्म होना तो आप रिज़ाइन कर जाएं. ये जिसको कहते हैं ना चपेड़े मारना, इंग्लैंड ने चपेड़े मारी हैं. बेन स्टोक्स ने जो किया है ना आपके साथ, ये लिटरली ये इसको चपेड़े मारना कहते हैं. आपकी अप्रोच ये थी कि यू वांटेड टू ड्रॉ द टेस्ट मैच. कितनी शर्म वाली बात है कि एक इंटरनेशनल टीम, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है, उसकी अप्रोच ये हो कि दे वांट टू ड्रॉ अ मैच. और उसके बाद
आपने सब कुछ वो कर लिया जिसको कहते हैं ना साजिश, कि जी ये साजिश आपने फैला दी कि जी ये टेस्ट मैच ड्रॉ, और उसके बावजूद अगली टीम ने आकर आपको इतना मारा, फेंटा लगाया उन्होंने आपको, और फिर आपको जो कहते हैं ना नाक से लकीरें भी निकलवाई उन्होंने, और उन्होंने आपको जो ड्रॉ, अपनी जो इनिंग्स उन्होंने डिक्लेयर की बेन स्टोक्स ने, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, 342 रन, टारगेट वाज नथिंग, डेड पिच, सब कुछ हो सकता था, उन्होंने वो उसको डिक्लेयर किया और आपको आउट भी कर लिया। यही ढेर मतलब होता कमाल है यार, नहीं, मतलब टीम्स यही करती है ना, जो देखें क्रिकेट को सीरियसली लेती हैं, ठीक है, उसको अपना प्रोफेशन समझती हैं, वो यही करती हैं। उनको ये नहीं होता कि हमने ड्रॉ करना है। पहले दिन जब आपको मार पड़ना शुरू हुई तो आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब हम जीत नहीं सकते हैं, तो अब हम इसको ड्रॉ ही करेंगे। इन्होंने उससे पहले डिसाइड किया हुआ था। अच्छा, That's the problem for me. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि पिछले तकरीबन जब से रमीज़ राजा ने ये शुरू किया ना, तो वो एक ही रोना रो रहे थे कि हमारी पिचेस पुरानी हैं, पिचेस चेंज कर अच्छा, रहे हैं। इसी ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो लो स्कोरिंग टेस्ट मैच हुआ था, 270 250 पे कर आकर, तो उसका रिजल्ट निकला था, और ये होते रहे हैं, पास में भी होते रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया तो भी करके गया था हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिरी टेस्ट मैच में हमें हरा दिया, 2 इन्होंने ड्रॉ कर लिए। इनकी अप्रोच है ड्रॉ कर लो टेस्ट मैच। देखिए बात ये है, आई डोंट नो अबाउट द टीम मैनेजमेंट, कैप्टन क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। रमीज़ राजा ने इसके लिए एक एक्सक्यूज़ दिया, लेम एक्सक्यूज़ जिसको कहते हैं, कि अभी हमें कई साल लगेंगे एक 5-डे टेस्ट मैच के लिए पिच बनाने में। आई रिमेंबर 2006 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कराची टेस्ट, कराची में द सेम गेम जिसमें फर्स्ट ओवर हैट्रिक की थी इरफान पठान ने, और पाकिस्तान वर ऑल आउट फॉर 238। कामरान अकमल ने 100 किया था। कामरान अकमल ने 100 किया था। पाकिस्तान वर 26 फॉर 6 आई थिंक, 38 फॉर 6, एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर 100, और फिर पाकिस्तान ने जो है वो उसमें 238 किया। देन इंडिया स्कोर 245 फर्स्ट 2 days, एंड देन पाकिस्तान वेंट ऑन टू स्कोर 606 रन। द थिंग इज़ के अगर आप एक बैटिंग विकेट जो स्विंग को सपोर्ट कर रही है, स्पिन को सपोर्ट कर रही है, तीसरे दिन चौथे दिन बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, पांचवें दिन स्पिनर को सपोर्ट कर रही है, राइट, दानिश कनेरिया, शाहिद अफरीदी एट्सेट्रा, they all chipped in. I don't remember whether it was शाहिद अफरीदी or not, but yeah, मोहम्मद आसिफ ने आउट किए, शोएब अख्तर ने आउट किए, मोहम्मद समी ने आउट किए। सो द थिंग इज़ के जब आपने अच्छी विकेट बनानी होती है, उमर गुल also got some wickets in that series if I remember correctly। 2004 और 6 वाली थोड़ी सी मिक्स भी हो गई। दिस इज़ द सीरीज जिसमें दिस इज़ द टेस्ट मैच जिसमें मोहम्मद आसिफ ने जो है वो अपना अनाउंस किया था अपना अराइवल वर्ल्ड क्रिकेट पर। बट द थिंग इज़ के यही जो जिक्र किया आपने अभी साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट का, जो पिंडी के अंदर हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से डेड विकेट्स भी बनाने के अंदर पाकिस्तानी महारत रखते हैं, और पाकिस्तानी बहुत अच्छी विकेट्स भी बनाते रहे हैं। डेड विकेट्स की फैसलाबाद टेस्ट, आई रिमेंबर रीडिंग इन द क्रिकेटर वंस, बहुत साल पहले की बात है, कि 70s में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, आई गेस 70s या 80s की बात है, और वो 4 स्पिनर्स लेकर आई थी। दे थॉट कि ये दुनिया के 4 बेहतरीन स्पिनर्स हैं, एंड वन ऑफ द स्पिनर्स जो लीड स्पिनर था, उसने चौथे दिन 5वें दिन जब उससे पूछा गया कि जी ये विकेट जो है वो स्पिन कब करेगी, तो उसने कहा जब हम चारों मर जाएंगे हमें इस विकेट के अंदर गाड़ दिया जाएगा, उसके बाद जाके ये बम्पी हो जाएगी तब जाके स्पिन करेगी। सो द थिंग इज़ कि ये जो आर्गुमेंट है कि जस्ट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस बिकॉज हमें आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। रमीज़ राजा की टेस्ट क्रिकेट जब वो खेलते थे, 57 टेस्ट 200 मोहम्मद यूसुफ की क्या का अजीम, जो उन्होंने क्रिकेट से ज़्यादा जो उनका अजीम स्टेटमेंट है, वो काम है उनका, वो ये था कंट्रीब्यूशन, रमीज़ राजा की कंट्रीब्यूशंस याद करवाना एज अ कैप्टन। जब रमीज़ राजा पाकिस्तान के कैप्टन थे, पाकिस्तान प्लेड सम ऑफ द वर्स्ट क्रिकेट। रमीज़ राजा हिमसेल्फ प्लेड सम ऑफ द वर्स्ट क्रिकेट इन हिज करियर व्हेन ही वाज द कैप्टन। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने उनसे जान छुड़ाई, उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने, और अब वो इस वक्त बोर्ड के चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान इज़ अगेन प्लेइंग सम ऑफ द वर्स्ट टेस्ट क्रिकेट इन इट्स हिस्ट्री। बाबर आजम ने जो चीज़ मुझे समझ नहीं ना आती, जो चीज़ मुझे गुस्सा आता है वो सुन के, बाबर आजम ने जो सेरेमनी थी, पोस्ट मैच सेरेमनी, उसमें कहा है कि देयर वर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, तो हम जो है वो इसी तरह अच्छी क्रिकेट खेलते रहेंगे आगे। और को खुदा का खौफ करो यार, कौन सी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो आप। और बेन स्टोक्स ने जो एक बात की, उसने कहा कि ड्रॉ हमारे लिए कभी भी एक ऑप्शन नहीं था, और उसने कहा कि जिमी एंडरसन ही इज़ इमोशनल राइट नाउ बिकॉज व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे।
they know what they have done and they have thought about this. You were always playing catch up. You did not have a strategy. If your strategy is to draw a test match, then you do not have a strategy. Shame on you if you don't approach a test match with a positive mindset और and मैं with a positive वकास इसमें थोड़ा सी strategy. एक चीज़ ये ऐड करूंगा कि 343 as you said it wasn't a huge total. The way Abdullah Shafiq threw his wicket away कल पहली जो विकेट गिरी है Yes. आई थिंक 16 स्कोर पर खेल रहा था या 18 स्कोर पर खेल नहीं रहा नहीं था उसकी क्या तो उसने किया 8-9 था. 8-9 स्कोर था थोड़ा और था. उसने जिस तरह की वो शॉट मारी है सिर्फ और सिर्फ एक रीजन मैं दे सकता हूँ उस शॉट के लिए और वो रीजन ये कि उसने पहले इनिंग्स में 100 की हुई थी एंड ही थॉट कि मैं अब दमा दूं हाँ. अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कर तो सकते मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस इनिंग्स में रन्स करने की. देयर इज नो अदर जस्टिफिकेशन फॉर दैट शॉट. यार अजहर अली लेग स्लिप में आउट हो रहा है. अच्छा वो उसने लेग स्लिप ली है मतलब इसलिए कमाल है यार. उसने लेग स्लिप ली है कि लेग स्लिप में ये शॉट मार के आउट होगा और आप और reverse swing करवा रहा है. और द सीनियर मोस्ट बैट्समैन इन द टीम Yes. और वो वहीं Leg पर slip में out हो बिल्कुल रहा है. उसी तरह से आउट हुए जिस तरह बॉलर ने एनविजन किया है कि मैं इसको यहाँ पर देखो एक होता है कि आपने लिया है फील्डर इधर हाँ. और आप बाउंसर कर रहे हो एक बॉलर बैट्समैन को और हाँ. बाउंसर कर करके परेशान कर दिया इस वजह से वो उसने गलत शॉट मार के Yeah. ये लात पर गेंद कर रहा है यार. वो जिसका स्क्रिप्ट एंड द लेग स्लिप फील्डर डिडंट हैव टू मूव एन इंच. यस नहीं वो स्क्रिप्ट जिस तरह ये लिखा होता है ना अजहर अली की रजामंदी से जाके पूछ लिया अजहर किस तरह आउट होना है. उसने कहा यार इस तरह कर लो. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं इधर करूंगा तूने ना इस तरह करके करना. उसने कहा डन. ये वाला हाल मुझे है. ना वो मोइन अख्तर साहब याद आ गए हैं कि वो कहते थे अक्सर ना बांग्लादेश जीत गया और हम हार गए तो कहते थे नहीं जीतेगा. तो ये भी वही स्ट्रेटेजी बना के आए हुए हैं टेस्ट मैच में. नहीं ये जीतेगा. पिछले नहीं पिछले जीतेगा. काफी टाइम से पाकिस्तान की टीम हमारा- टेस्ट मैच में यही है. हमारा होम फैसला ग्राउंड है, में हम नहीं जीतेगा. जीतेगा. ये हमारा कमिटमेंट है. हम नहीं जीतेगा. कहता है, क्यों नहीं जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आप जीतेंगे. हमारा नहीं मर्जी. जीतेगा, हमारा मर्जी हमारा मर्जी नहीं जीतेगा. अच्छा तो अब छोड़े परे मिट्टी पाओ. मैं नहीं बता मेरा रहा हूँ, ख्याल है कि इसको मट्टी रमीज पाने से राज- पहले हमें जो है ना वो नेक्स्ट मैच के बारे में ये बात हमें लाजमी करनी चाहिए कि They're जो- going to Multan कि for the मुल- next test और match. मुल्तान इज अ ग्रेट क्रिकेट स्टेडियम. It's a fabulous cricket stadium. स्टेडियम. वहाँ पर भी अगर आपने यही परफॉर्म करनी है तो मेरा ये और इसी तरह की पिच बनानी है इसी तरह की स्ट्रेटजी से जाना है. मेरा ख्याल है वो तो ऑप्शन बेन स्टोक्स ने खत्म कर दिया है. हाँ अब वो आप करो इस किस्म की स्ट्रेटजी अब करो करो बनाओ आप. 3-0 मारेंगे. उसने कहा तो- बनाओ जरा. बनाओ जरा. तो अब देख लेना इनके मैं. पास जो एक तरीका है ना वो ये है कि आइदर दे गो विद गुड स्पिनर्स या व्हिच इज आई डोंट नो. अब्रार है अब्रार बैठा हुआ है. कम से कम उसको चेंज अब्रार करना अहमद चाहिए is in यार. the ranks. कम से कम सबसे पहला जो डिसीजन लेने जाहिद वाला को है भाई वो ये कि बिठाएं. जाहिद को बाहर बिठाएं. One dimensional bowler है. used to be a Zahid Fazal in Pakistan in 1990s 92 93 94 95 टाइम पे खेलता था. वो इमरान भाई के अंडर खेला हुआ है वो. तो मुझे तो लगा ये कहाँ से आ गया इतने सालों के बाद. बट द जाहिद फजल दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ उसने ठीक है वो जाहिद बहुत अहमद. हो सकता है. आई एम जाहिद श्योर जाहिद में वो उस वक्त जाहिद जाहिद महमूद अहमद. और whatever. नहीं, Anyway, ये वाला अच्छा, ये जो इसका भी जाहिद जाहिद- महमूद है. जाहिद महमूद. जाहिद Yeah. महमूद कर लो यार. चलो इसकी बड़ी तो मजेदार जाहिद जो स्टोरी है वो मैं द सुनाऊं. थिंग इज कि ये बंदा जो है वो टीम में है. या मैं ये नहीं चाहता कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए बाहर हो जाए लेकिन फॉर दिस टेस्ट इफ़ यू वांट टू सैल्वेज दिस सीरीज़ तो इसके अंदर आपको जो है ना वो कम से कम इसको बाहर बिठाकर कोई और बॉलर. मेरा ख्याल है कि ये बॉलिंग का फेलियर है पाकिस्तान के अंदर. ज़ाहिर है शाहीन नहीं है विद नसीम शाह मतलब पाकिस्तान के सारे बॉलर्स ने मिला के 35 टेस्ट खेले हारिस हैं. भी इंजर्ड हो गया था इन बिटवीन. हाँ हारिस तो भी अब नहीं आप form खुद ही अच्छा सोच नहीं लें मतलब उसको मैं cap- जाहिद की आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. सो द टीम वाज इन वेस्ट इंडीज़ और आई थिंक कोई स्पिनर इंजर्ड हो गया. उन्होंने कहा जाहिद को बुला लो. तो जाहिद जो है वो कोई प्रैक्टिस कर रहा था. पाकिस्तान ए ने कुछ करना था या कुछ इस तरह ना. तो कैंप लगा हुआ था उधर. जाहिद को कहा कि तुम वो तैयारी पकड़ो यू आर गोइंग टू वेस्ट इंडीज़. तो उसने कहा कौन कौन जा रहा. तो उसने कहा तुम ही जा रहे हो. उसने कहा मैं अकेला जा रहा हूँ. उसने कहा हाँ. कहता मैं जहाज़ में अकेला जाऊँगा. उसने कहा यार nobody else is going, you are the only उसने player. कहा मैं कभी गया नहीं हूँ. तो उसने he had a panic attack and they took him to hospital और वो फिर नहीं गया. नहीं गया था. So yeah. वो क्रिकेट किस लिए खेल रहा था अगर उसने बाहर नहीं जाना था. No, he's from दादू तो वो I think उसका exposure नहीं है तो he एक- thought कि उसने how कराची would I जाना था सिर्फ. how would I एक ज्योतिषी ने fly. कहा है कि समंदर पार सफर नहीं करना उसने उसको कहा है तो इस वजह से वो हाँ ये ऐसे तो वो वाला ये scene. एक But it's interesting. नहीं फिर ठीक है. अच्छा मैं I really want ये to मेरा come to ख्याल the है. Ali I really want to come to the next फेक story. न्यूज़ नहीं है वो मजाक करूँ यार. दानिश नवाज who is an actor ड्रामास वगैरह भी करते हैं. उन्होंने एक direct बड़ी करते हैं. मज़ेदार स्टोरी सुनाई. उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी थी उन्होंने कहा छोटा होना ना फैमिली में ना हो आप छोटे. सो मैं भी अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. बिल्कुल सच कह रहे हैं. I हाँ can तुम feel तुम भी this छोटे हो thing. सब फैमिली में. अली नहीं है.
No, I'm the eldest and At least the I eldest. make you do things that you एल्डेस्ट हमेशा डिक्टेटर होता है. हाँ डिक्टेटर होता है. तो बट सबसे ज़्यादा दानिश रगड़ा ने भी वही खाता है बेटा. हाँ डिक्टेटर ही आखिर में रगड़ा भी खाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती नहीं, हैं. आखिर में नहीं, वो शुरू से नो बट पहले दिन से दानिश की बड़ी उसको इंटरेस्टिंग. बताया जाता है कि तुम पढ़ोगे तो सब पढ़ेंगे. उसके ऊपर जो हाँ प्रेशर्स हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते. तुम्हारी अब आप वजह नहीं पढ़े से ना, तुम्हारी वजह से छोटा भाई नहीं पढ़ अब रहा. आप अपनी तालीम में अच्छे नहीं, आपका कसूर कम है, आपके भाई का ज़्यादा है. हाँ बड़े भाई का. लेकिन अगर बड़ा भाई ना आपसे shame on ज्यादा you. जो है तो वो पढ़ाई Shame में on you. अच्छा है और वो ज्यादा एक्टिव है, तो फिर छोटे भी जो है तो बड़ा सफर करते हैं. कहते हैं उसको देखो, खुद को देखो. कहते हैं यार तो अच्छी ये बात तो उसका भाई नहीं है. अब वो कजन्स वाला ही मामला है ना. हाँ वो तो वो ढूंढ लेते हैं तो पेरेंट्स. घर में रहता है वो, हाँ. कजन से भी आगे वाली बात हाँ है. कजन्स वाले. अच्छा दानिश ने कहा कि मेरी जब शादी थी तो मैं सबसे छोटा था तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं अपनी शादी पे. तो उसने कहा मैंने अपने कपड़े धोबी को दिए हुए थे इस्त्री करने के लिए, कुर्ता वगैरह, और वो मेरी शादी का टाइम था और वो भाई दुकान बंद करके चला गया. तो दानिश ने जाकर उसको पकड़ा और लेकर आया और वो दुकान खुलवाई और अपना कुर्ता वापस लिया. एंड देन दे वेंट फॉर द फंक्शन और वहाँ पर जो है वो वापस आए तो घर की चाबी गायब. नोबडी हैड द कीज टू द हाउस. तो वो साथ पड़ोसी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई वो हमें छलांग लगाने दो अंदर, वो दरवाज़ा लॉक हो गया. तो वो पड़ोसी भी शायद ये काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं. तो पड़ोसी का नहीं तुम लोग इसी तरह करते हो. अब दुल्हन साथ खड़ी हुई है और वहाँ पर ये मामला चल रहा है. एनीवे ही जम्प्ड इन एंड ओपन द डोर. वो हो गया. अगले दिन वलीमे पर एवरीबॉडी गॉट रेडी एंड लेफ्ट एंड दानिश एंड हिज वाइफ दे वर देयर इन द हाउस. और उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ले जाने वाला ही नहीं है. अच्छा, घर वाले सारे चले गए, सब चले गए हैं उधर और ये अकेले हैं. तो वो कहता है मैं बाहर निकल के खड़ा हुआ तो कोई रिश्तेदार या मोहल्लेदार जा रहा था, उसने गाड़ी रोकी. उसने कहा दानिश भाई किधर? तो उसने कहा बस यार वो फंक्शन पे जाना है. कहता मैं भी उधर ही जा रहा हूँ. कहता तुम भी उधर जा रहे हो तो हमें भी ले जाओ. तो कहता है उसके पीछे उसकी एक बेटा, एक बेटी और एक जो मेड है वो बैठी हुई थी. एंड दे हैड टू स्क्वीज इन. और वो उनको एक को मतलब बच्चों को एक साथ किया, मेड को स्क्वीज किया एंड देन दे स्क्वीज्ड इन. और वो फिर जो है वो अपने पसंद की शादी थी, खानदान वालों को नहीं शौक होगा, मेरे ख्याल है वो चाहते ही नहीं होंगे ये शादी. ऑनेस्टली मतलब ये जो स्टोरी मैं सुन रहा हूँ ये मुझे, मैंने कभी इस तरह की स्टोरी नहीं सुनी. और मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स से इफ़ आई वर इन दैट पोजीशन, मैं उस दिन वलीमे में ना जाता. ट्रस्ट मी. आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम तो बड़े भाई हो, तुम्हारी तो वो है, मगर कोई मुझे ला के दिखा दे. अच्छा मेरे साथ ये एग्जैक्टली यही हुआ था. सो वलीमे पर माई वाइफ वॉज एट द ब्यूटी सैलून, पार्लर शार्लर वहाँ पर थी विद माई सिस्टर्स और मैं घर पे था. तो मैं अब तैयार हो रहा था और सब जो हैं वो चले गए शादी हॉल और मैं घर में अकेला, लाइक नोबडी इज़ देयर. एंड आई फिगर आउट कि मेरी जो शर्ट है जो मैंने पहनी है वो इस्त्री नहीं है. तो अब मैं खड़ा इधर उधर देख रहा हूँ. अच्छा मैं कहा फिर यही करनी है. इसी दौरान मेरा एक भांजा जो है ना वो आ गया. तो उसका ना एक कज़न भी था साथ. तो मैं कहा यार ये ज़रा मुझे इस्त्री कर दो. तो उसने अपने कज़न को दी. कज़न ने जाके ऊपर शर्ट इस्त्री की और उसने जला दी. तो उसका जो बाजू था वो जल गया. वो ऊपर से चीखें मार रहा है. हम भागे भागे गए, पता चला जी शर्ट जल गई है. तो अब मैं शर्ट को खड़ा देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वलीमा कैंसिल. ख़त्म. ये तो अब ख़त्म हो गई बात. एंड देन माई ब्रदर इन लॉ केम इन और उन्होंने सिचुएशन को संभाला. उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ओए तू जा इसको वॉश कर. अब जली हुई चीज़ को क्या वॉश करना है आपने. बट दे मेड एन एफर्ट. उन्होंने उसको कुछ साफ सूफ करने की कोशिश की. थोड़ा सा वो लेकिन कम उसकी हो शर्ट गया. नहीं भी नहीं रहती है, वो धुल जाए तो वो और ही उसके अंदर जाए तो बस ठीक है, वलीमा लगाना से उनकी हो गया. अब वो जो है वो थोड़ा सा इधर वो रह गया. फिर भी एनीवे उन्होंने उसको सुखाया, उसको प्रेस किया और वो जो है ना वो और आप पूरे फंक्शन में ऐसे ही करते रहे होंगे. एग्जैक्टली दैट. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि जी मेरी शर्ट यहाँ से जली हुई है. एंड माई ब्रदर इन लॉ सेड कि नोबडी इज गोइंग टू नोटिस. एंड ही वाज राइट. आई मीन नोबडी वुड नोटिस. बट आपको पता है कि जली हुई है. सब एक ही चीज़ को नोटिस करते हैं, वो था खाना. दूल्हा दुल्हन को तो मेहमान नोटिस करने आते ही नहीं है. नहीं लेकिन वो आपको तो ज़हन में होता है ना. और फिर जो है वो मैं वहाँ बैठा रहा और बस यूं ही करता यार रहा. मैंने ना अपनी शादी पे सिर्फ एक, जो मेरी बीवी है ना वो मेरे अम्मा अब्बा की मर्ज़ी थी. और जो मतलब सेटिंग्स थी उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भाई वलीमे पे लाइटिंग कैसी होगी. हॉल ठीक है मतलब ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड टू पे. तो वो देखा था.
कौन सा मतलब अपने बजट में आ रहा है, अच्छा भी है, देखने में अच्छा है, रीज़नेबल है। और उसके अलावा मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड था, इनफैक्ट मेरी शादी मेरे वलीमे पर ना बारात के ऊपर तो मैंने अपनी बेगम को पूरा टाइम दिया, मैं उसके साथ साथ जहाँ ऐसे जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया, वो यूं करके घूम रही है, अब आप घूमे, मैं वो कितों में घुमा वो हमने जो करना था ना उन्होंने करवा लिया हमारे से। बट आफ्टरवर्ड्स that's the most मैंने difficult जब part. शादी ख़त्म हो गई, बारात ख़त्म हो गई यानी, तो मैंने कहा कि भाई आज जो होना था हो गया, कल मुझे कोई ना कहे कि स्टेज पर आकर बैठ जाओ, आई विल जस्ट बी वॉन्डरिंग अराउंड, मैं Around, I'll be अपने around. हाँ। और कोई एक आदि बहुत ही कोई मतलब आ जाता है, बड़ा आदमी आ जाता है, मतलब कोई वज़ीर, कोई मिनिस्टर शिनिस्टर, कोई मतलब फॉरेन डिप्लोमेट, जो कि ऑब्वियसली इनवाइटेड ही नहीं थे, वो क्यों आएंगे। मगर मैंने उसको कह दिया था कि भाई मैं सीट पर नहीं आऊँगा, और आप मेरी पूरे वलीमे की अपार्ट फ्रॉम 3 और 4 वीडियोज़, जो 3 और 4 फ़ोटोज़ जो फोटोग्राफर ने बेचारे ने पीछे पढ़ के खींच ली, वो भी मेरा कज़न है, अली भाई, रज़ा भाई आज मैं आ जाता था। बट उसके अलावा मेरी कोई मेरे वलीमे की जो जितनी फ़ोटोज़ हैं वो मेहमानों के साथ हैं। कहीं मैं इधर खड़ा हो गया हूँ, एक सेल्फ़ी ले लें, फिर वो उसने मुझे भेज दी, वो हमने एल्बम में लगा दी। कहीं मैं जाके दोस्तों में खड़ा हो गया हूँ। अभी भी मेरी वलीमे की टोटल 2 फ़ोटोज़ हैं जो पोस्ट हुई थी। एक तो वो मैंने डीपी पर लगा ली थी, जो वो होती है ना, वो ऐसे करके जो वो ख़त बनवाने के बाद जो आप वो कोट टाई लगा के जो वन अनाउंसमेंट होती है जो शादी की, अनाउंसमेंट मैं वलीमा हो गया। I paid ₹1.25 lakh to the photographer and the videographer for my wedding. So मेरा I made sure. ये आपने खुद किया I'm था या telling you this. आपकी वाइफ की विश थी? नहीं मेरी फैमिली की विश थी। I'd never तो मैं कभी भी ना करूं। नहीं नहीं, भाई, मेरा तो सबसे आसान, मैं आपको मेरा बात बेस्ट बताऊं, फ्रेंड शादी का और कोई मकसद ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस मकसद नहीं, इज यही देयर, तो मेरा मसला है। लेकिन शादी पर एक ही चीज़ है कि आपकी फोटोज और वीडियोस, एंड इफ यू आर स्पेंडिंग मनी देन यू शुड नो हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट। यू नीड टू सिट स्ट्रेट ऑन द स्टेज। सिट स्ट्रेट मतलब पीछे टेक भी है तो भी आपने नहीं लगानी, एंड यू नीड टू बी ऑलवेज इन अ पोजिशन जब आपकी फोटोग्राफ ली जा सके, आपकी वीडियो बन सके। सो यू नीड टू मेक श्योर आपके एक्सप्रेशंस भी कंट्रोल्ड हों, और सब कुछ सिर्फ कैमरे की आंख के मुताबिक होना चाहिए। कोई खाला मामा चाचा ताया मैटर नहीं करता वहाँ पर। Nobody else matters, only the camera matters, because you have paid the money to make sure that your video and your photos मेरा are good. मेरा मामू सॉरी मेरा बेस्ट फ्रेंड इज़ अ फोटोग्राफर, माय ब्रदर इज़ अ फोटोग्राफर, माय कज़न हु इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, ही इज़ अ फोटोग्राफर। और मतलब एक और बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ वीडियोग्राफर। और ये सब लोग जो हैं ये टॉप के फोटोग्राफर्स हैं, यानी लाहौर के अंदर अभी उनमें से 2 जो हैं, एक जो है उसने 2 ने अपनी कंपनी खोल ली है, एक जो है वो ये सबके साथ एनसीए वगैरह में मतलब शूट्स करता रहता है। So you एक know जो है who वो to दो befriend. भाई मेरा अली के साथ कज़न मेरा दोस्ती कर लें, आपका जो है वो शादी जा अच्छी चुके, गुजर जाएगी। नहीं मेरी फ्री हुई थी, ताड़ी नहीं हुई। 2 मेरा कज़न और मेरा कैसे, ये भाई जो है तुम्हारे वो लिए दुबई मैसेज चले है, गए नहीं हैं। मिलना तुम्हें सो द कभी। थिंग इज़ कि वो नहीं, इसका कर देंगे यार, इसका कर कर देंगे देंगे। कर देंगे। अब तो रिकॉर्ड भी हो सो द गया। थिंग इज़ कि तो लाहौर हाँ, करनी हो पड़नी गया। शादी, हाँ। कर तो देंगे। या हमें बुलाना पड़ना तुम्हें। नहीं तो या मैं लाहौर, हरीपुर। नहीं मैं लाहौर में ही कर लेता हूँ शादी। लाहौर में ही कर लेते हो? चलो नहीं तो हरीपुर बुला लो हमें, हमारे एक्सपेंस पे कर दो आने नहीं वो तो जाने हो का। लाहौर में ही जाएगा, कर लो, वो ढूंढे कोई इशू नहीं है। ढूंढने भाभी को कहूँ। नहीं वो भाभी को कहूँ वो यस बोले। नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। ओह माय गॉड, दैट आगे लाइन चले, मेरा अगेन। ख्याल है इसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाना चाहिए। हाँ अच्छा जी, तो अच्छा मैं ना इधर एक जस्ट चीज़ शेयर करना कहानी चाहूँगा। सुनो। जो आप कह रहे थे ना कि उस बेचारे को लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, उसका शादी है, उसका अपना वलीमा है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। मेरी ना लास्ट मंथ ही दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उसकी शादी हुई। तो उसको मैंने शादी से पहले कहा क्या फ़ायदा है करने का शादी। तो उसने मुझे कहा मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब लेकिन बंदा स्टेज पे बैठा होता है तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है दुल्हन को, तो मैं तो इस वजह से कर रही हूँ। मैं कहा वाकई में? हाँ, तो मंगनियाँ, जिसको आदत पड़ जाए ना मंगनियाँ कराने की, ये एक बहुत बड़ा पैशन है, बिकॉज मंगनी पे इतना सामान आता है ना, आपको इतना पैम्पर किया जाता है, यू लव इट। वो ईदियाँ आती हैं, फिर हाँ, वो नहीं ईदियाँ ना, हाँ। वो स्टोरीज लगती हैं फिर रमजानियाँ इंस्टाग्राम के आती हैं, ऊपर, हाँ। इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे। स्टोरीज, या फ्रेंड्स कमिंग ओवर, और हर इट्स अ दफा होल मतलब पैकेज, हाँ, और इट्स अ होल जिनकी थिंग। हर दफा ब्राइडल शावर। और जिन लड़कियों की मंगनी नहीं हुई होती ना, वो ईद के ऊपर पे स्टोरीज लगा रही होती हैं कि कब हमारा भी ऐसा टाइम आएगा कि हम भी लिखेंगे ससुराल सर्दियों से में जो है। ज़्यादा ये लड़कों को सर्दियों में आती है Honestly, शायरी में और शादी। शादी जो है ना, वो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर शकील सिद्दीकी, यू नो द कॉमेडियन। कॉमेडियन, ही वंस सेड कि मेरी ना बहुत सारे बहन भाई थे और मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो आई आस्क्ड समवन एंड ही सेड कि कैसे करेगा तू इन सारे बहन भाइयों को, मैं सबसे बड़ा था।
तो समवन एडवाइज्ड हिम कि शादी कर लो। तो उसने कहा कि मैं शादी, अभी इतने सारे बच्चे रहते हैं, ये सारे बहन भाइयों की शादी कौन करेगा, बहनें हैं मेरी। उसने कहा तू शादी करेगा तो आगे काम चलेगा, क्योंकि तेरी बीवी जो है ना वो करेगी। वो तेरी सबसे बड़ी हेल्प होगी। हम्म, मेरे नज़दीक शादी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये शादी की फ़ोटोग्राफी नहीं है, वो खाने नहीं है, वो फ्रेंड्स को बुलाना, मेमोरीज़ कलेक्ट करना नहीं है। यू नीड अ पार्टनर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ जिसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होती हैं। मेरे पास इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है शादी करने की। एंड व्हेन समवन सेज एट योर एज, आई टोटली गेट इट कि मैंने शादी नहीं करनी, दिस इज़ हाउ वी ऑल वर। बट नहीं, मैंने रिलेशनशिप में होना है, शादी नहीं नहीं, करनी। वो रिलेशनशिप की बात नहीं मैं कर रहा, वो ये मुझे लगता है रिलेशनशिप में, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। रिलेशनशिप में Live सब in होते हैं, relationship. रिलेशनशिप में सब होते हैं, और वो शादी की बात नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं मैं शादी, अक्सर के फिल्मों में भी आप देख लेंगे वो लड़की कह रही है शादी कर लो, लड़का कह रहा है नहीं करनी वगैरह वगैरह, और वो फिर उसकी वजह से ब्रेकअप्स होते हैं। इट हैज़ हैपन टू ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस। बट व्हाट आई फील इज दैट एट वन पॉइंट इन योर लाइफ, especially after you're married, you'll realize that this was the right decision. नहीं, वो somebody said कि you need somebody to witness your life. In a partner, you need somebody who can witness the highs and the lows and all the emotions that you go through. So वो भी I think And there is a primal need जो बचपन से तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारी जीन्स में है for millennia, कि तुमने अपना पार्ट एक इस दुनिया में छोड़कर जाना है. You have to leave something behind. You cannot resist that temptation. It is very difficult to resist that temptation. true. चलिए, फिलहाल तो मेरा कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन इन नेक्स्ट लाइक 10 to 15 years Yeah. देखेंगे कहाँ जाते When I was 16, I यार was ये also- this sounds But like I'm कि not 16. this sounds like कि हम When रिश्ता I was लेकर आए थे 26. और तुमने हमें इनकार कर दिया. मतलब कमाल हो गई यार, क्या हो गया? मना लेंगे अभी इसको. we'll bear him down. ऑफ कैमरा हम बना लेंगे इसको. तो अब मायरा खान को एक यूज़र हैं संतोष SR कियान, उन्होंने पूछा विच सीन यू लव टू डू विद SR के सर अगेन एंड अगेन. मायरा को पूछा तो मायरा ने ये वाली फ़ोटो लगाई, ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि दिस. अच्छा वो ठीक है, मतलब वो कर दिया, उस पर जो रिएक्शन आया है वो अजीब है यार. मतलब मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं और क्यों ये रिएक्शन आया है. नहीं तो क्यों किया उसने उसको? जो है तो हमारी सोसाइटी, हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ और हमारा रिलीजन, यही है हमारी हाँ, ये society. बेशरम, ये बेशरम औरतों वाली हरकतें हैं. 22.5 करोड़ इस मुल्क की आबादी है. nobody knows how to make a baby. मतलब कैसा मुल्क है ये, तो कमाल ही हो गया. नहीं, वो तो ऊपर से बारिश के साथ आता होता है ना, जब बादल बोलते हैं बच्चे गिरते हैं. बच्चे गिरते हैं. बट द थिंग इज कि उन्होंने किसी ने लिखा दिस इज इनअप्रोप्रिएट. डॉक्टर परवेज हुदभॉय ने एक दफ़ा लिखा था डॉन के अंदर एक कॉलम में. उन्होंने कहा था कि द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कंट्रोलिंग योर पॉपुलेशन इज़, यू नो, सबसे पहले तो आप ये राज अफशा करें कि बच्चे कैसे how पैदा babies are होते हैं. made. Only then you will tell people how to stop breeding like rabbits. या You know, अभी आप अच्छा. बात ही नहीं कर रहे तो फिर बच्चा पैदा करने की नहीं होगी तो रोकने की भी नहीं होगी. अच्छा, so somebody replied and said this is inappropriate and unacceptable. You have million of followers and what the heck It's you are haram. promoting. Yeah, may Allah guide us all. कितने साल और जिंदगी जीने हैं हम लोगों ने, एंड कबर है, don't forget that please. Please. और फिर somebody else said क्या क्या देखना पड़ रहा है, शुक्र है मैं अंधी हूँ. मतलब ये क्या बात हुई? ये इन्होंने अपनी तरफ से जो है तो मीम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही फजूल कोशिश थी ये. अच्छा, ये फजूल कोशिश है, ठीक है. नहीं ठीक थी ये. अच्छा, I like that. अच्छा, the next मैं भी part, लिखूंगा I don't agree with the first bit of it, but I sort of agree with the last bit of this reply. It says ना शर्म आती है ना एक्टिंग. तो I will partially agree. yeah, I partially agree with that person as well. इस पे मीम बनती है कोई. अच्छा हुआ बॉलीवुड वालों ने बैंड कर दिया. कमाल है. इसको हुमायूं अच्छा नहीं लगा. Holy hell. So ये शान को, सॉरी, हुमायूं को SR कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि Confidence. मायरा को हुमायूं अच्छा नहीं लगा तो Everything ऐसा about के this- पीछे हो रही है. Everything about these comments is मुझे ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए.
कौन सा वाला? कि ये जो हुमायूं और SRK को जो है तो वो कंपेयर कर लूँ। अच्छा, somebody replied in उसने कैपिटल लेटर्स में लिखा है अस्तगफिरुल्लाह मायरा बाजी। देखिए जब उसने And it's a female जब account. उसने बाजी कह दी है ना तो नहीं वो फीमेल फिर तो है, उसकी इज्जत अच्छा हलीमा फीमेल बाजी, है, remember महानूर। हलीमा बाजी, महानूर said that। हलीमा बाजी, माहिरा बाजी। और they- फिर एक है अक्स, उन्होंने उनकी जो डीपी है उसमें उन्होंने बुरखा लिया हुआ है और उन्होंने लिखा है अस्तगफिरुल्लाह हराम, बस दो टू वर्ड्स। तो इट्स यार ये वो मुल्क है जहाँ पर हम I सारी don't get जिंदगी it. जिसको I भाईजान mean- कहती रहती है ना लड़कियाँ, जिसको सारी ज़िंदगी भाईजान कहती रहती हैं, उसके बाद उससे शादी कर लेती हैं। सारी ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना कि तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे, और वो उसको बड़ा टॉफ़ियाँ ला कर दे रहा है, दही ला कर दे रहा है, उसकी वजह से वो हर काम उसके लिए कर रहा है। वो हलवा बना कर ला रही है, ये देखें भाई ये मैं आपके लिए बना के लेकर आई हूँ, कोक पी रहे हैं एक ही गिलास में से क्योंकि बहन भाई हैं। मतलब दिस इज़ सो मेस्ड अप दिस सोसाइटी। माहिरा खान, यानी देखो ये प्रॉब्लम पता है क्या है Oh यहाँ my पर? God. हम अपने ये जितने लोग हैं ना, इनकी सबकी ना प्राइवेट चैट्स निकाल कर देख लो, घटिया तरीन चैट्स होंगी, इंक्लूडिंग वुमेन, मोस्ट वुमेन। आई मीन नॉट सेइंग कि उतनी हरामी नहीं होती जितनी लड़के होते हैं, बट प्राइवेट चैट्स निकाल कर देखो, आपको पता चलेगा ये सब कुछ कर रहे हैं। ये प्राइवेट चैट्स में ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो वो सोहेल अहमद वाली बात के है, जिहड़ी कुड़ियां जदों आपस में बैठी होनी है हसदियां केड़ी गल्लां ते हैं, तो वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये जो लड़के हैं वो हर गलत काम, मुझे नहीं पता कोई एक लड़का जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा हो, शरीफ आदमी नहीं देखा मैंने, कसम खुदा पाक की, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि यार मैंने ये भी बहुत अपने शरीफ सिवा आदमी नहीं देखा कोई भी और ऐसा। वो बंदा मैंने भी अपने और वो सिवा नहीं लोग देखा। वहां पर बैठकर मैं भी लोगों कह को ये दूं। बता रहे होते हैं कि तुम, यानी फिल्म जो है ना वो सोसाइटी, यानी जिसमें ग्लैमर होना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी के अंदर उतना ग्लैमर नहीं होता, वो थोड़ी सी मैक्सिमम सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये चाहते हैं कि फिल्म जो है ना वो सोसाइटी की अंदर आर्ट का वो फॉर्म हो जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसको फ्रीडम होती है, उसमें वो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रेंड किस्म का आर्ट फॉर्म हो। यानी अखबार के अंदर आप अपनी पढ़ लें 4 बच्चों की माँ आशना के साथ फरार, वो आपको अखबार के अंदर वो आर्ट फॉर्म नहीं है। 4 बच्चों की माँ आशना के साथ फरार, शीन ऐन गैन, वो सारा कुछ लिख रहे होंगे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो फिल्म है ना और जो फिल्म स्टार है वो इनको चाहिए सारे जो है ना वो, मतलब हाफिज सैयद जनरल पवित्र आसिम हो। मुनीर, ये जो ड्रामाज में आ हाफिज जाती है सैयद जनरल आसिम मुनीर। ना, डू यू नो कि जो मॉडल्स वगैरह ड्रामाज में आ जाती हैं उनकी जिंदगी ये लोग अजाब बना देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं तो अगर if you're a मॉडल मॉडल ना, तो वैसे ही बदनाम है हमारे यहाँ पर ना। यार। मॉडल को छोड़ो, नहीं, ये तो नहीं, अभी नहीं, पता है मैं यहाँ आपको- पर अभी ये सोसाइटी जो है वो इट इज़ मच बेटर देन इट यूज्ड टू बी अ फ्यू इयर्स अगो, बिकॉज इफ़ यू सी कि मीरा को जिस किस्म की सिचुएशन से डील करना पड़ा होगा, निरमा को, रीमा को, आज से 15 साल 20 साल पहले जो हमारी हीरोइंस थी, और उनको जिस किस्म की सिचुएशन, ये तो इंग्लिश बोलते हैं, इनकी वैसे ही मत मारी जाती है कि वो यार आते बड़े पढ़े लिखे लोग ने, वो चाहे मतलब उसने FA किया हो लड़की ने, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश बोल रही है तो इनकी जो है ना वो वैसी थोड़ी सी जान इनकी जो है ना वो आ बिल्कुल। जाती है हलक में। वरना जिन औरतों के साथ जिस किस्म का बिहेवियर ये करते रहे हैं, यानी ये कोठे वालियाँ और कंजर और जो मुंह में आता है वो फिल्म वालों को हम बोलते हैं, बिल्कुल। बट द सोसाइटी थिंक्स के आर्ट जो है ना वो, और मुझे याद है एक, वैसे तो उसने लड़के ने मजाक में कहा था, बट फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेड कि ना मैनू लगता है कि जुगत ही कर रहा था वो, ही सेड कि मैनू लगता है कि कौमे मूसा ते जेडे 10 अजाब आए सन ना, उन्हें जो एक ऐसी कि उन्हें तो फनून लतीफ़ा चुक ले गए सर, उन्हें हासे वाली गल ते हंसी नहीं सी आती, गाना सुन के इंजॉय नहीं सी करते, एक्टिंग कर, इनको ये दे हेट पीपल हु कैन एक्ट, हु कैन सिंग, किसी भी तरह से आर्ट फॉर्म में इनको तकलीफ हो जाती है। नहीं, मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि मॉडल्स है ना, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो एक ख़ास किस्म की है, ठीक है। वंस दे स्टार्ट डूइंग ड्रामाज, तो ड्रामाज की जो ऑडियंस है ना, मतलब लेट्स सपोज इंस्टाग्राम पे वो डिफरेंट है। तो जब वो ड्रामाज करने लगती हैं तो इनिशियली क्या होता है कि वो अपना जो इंस्टाग्राम है, जो अपनी तस्वीरें हैं या जो अपनी शूट्स हैं अदरवाइज, वो उसको उस तरह ही रखती हैं जिस तरह वो चल रहा होता है। तो ये जब क्राउड ड्रामाज वाला उधर आता है ना उनके इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं हाय बाजी है की कर रहे हो वही तुसी। ना। वो इसरा बिल्किस के साथ जो हुआ कि उन्होंने हलीमा सुल्तान के रूप में इसरा उनको बिल्किस नहीं, उनका नाम अज़रा बिल्किस है। अच्छा इसरा बिल्किस वो This is पाकिस्तान how- में होगा। भाई
वो जी जो है वो क्यू की साउंड निकालता है टर्किश में, और सी जो है वो सीन की साउंड निकालता है। चलें जो भी हो हमारे नहीं पाकिस्तानियों जो के भी नहीं, लिए वो अजरा 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 बल्कीस कर लो ना। चलें अजरा अली बिल्किस कह रहा, अली ने रोज कहना। हाँ, अगर उस बेचारी ने नाम सुन लिया ना, भी तुमने मावरा हो कैन कर दी बिला वजह हुसैन है जो अच्छा तो अब उन्होंने ना बड़ा अच्छा रोल किया, ठीक है, दिलील शर्तरुल में। तो जिस तरह का उनका वो रूप था, जितनी उन्होंने पवित्र और पारसा उनको दिखाया हुआ था, इन्हीं तो पागल हो गई अवाम, पाकिस्तानी अवाम तो पागल हो गई देख के। इन्होंने कहा हैं बाजी ये क्या है? ओवरऑल है। आपको पता है कि जब 10 कमांडमेंट्स जो मूवी थी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ पर एक मूवी बनाई गई थी हॉलीवुड की, और वो जो सेट पर जो मतलब इजिप्ट में बनी हुई थी, तो जो सेट पर लोग आते थे उन्होंने, वो लोकल्स ही होते हैं जो एक्स्ट्राज होते हैं, तो दे वुड से कि वो वुज़ू करते थे सेट पर आने से पहले, बिकॉज द एक्टर देयर वाज सो इनटू हिज रोल कि दे फेल्ट दैट दे वर एक्चुअली लुकिंग एट मूसा अलैहिस्सलाम। सो ये पूरी यानी वो फिल्म का समझ ही नहीं आ रहा उनको। अब मसला यही है यहाँ पर कि वो जो है ना माहिरा बाजी, वो एक दफा जो लेकिन मजा जो एक तब दफा आया खिरत ना रोली है ना, जब उसने ना इंस्टाग्राम के ऊपर कोई प्लीज थी आप मेरी बात तो सुनिए। किसी ब्रांड की वो एम्बेसडर बनी, तो वो ब्लेजर का जो है तो वो करने आई या शूट, विक्टोरिया सीक्रेट का उसने विक्टोरिया किया था। सीक्रेट का। तो जिस वक्त उन्होंने वो शूट लगाया इंस्टाग्राम के ऊपर, यकीन माने जो नीचे ना 2 पोल बने, मैं कहता हूँ भाई उसको ना लोगों ने कोई 500-600 फतवे तो आगे होंगे नीचे कमेंट्स में, और ऐसे अच्छा फतवे थे मैं कि आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने वो कमेंट किया या जो सोचते हैं ना इस तरह, भाई आप बेसिकली गुमराह लोग हैं। आप जो है ना थोड़ा सा चिल करें, रिलैक्स करें, सुधर जाएं, और सुधर जाएं। जैसे आप प्राइवेट लाइफ में है ना, वैसे दूसरे जो लोग आप दूसरे गंद लोगों मारते जो हो ना, गंदा मारते हैं, एवरीवन नोज दैट। हाँ सबको पता है। जैसे आप इंस्टाग्राम के डीएम में होते हैं वैसे रियल लाइफ में कमेंट सेक्शन में भी आप हुआ अपने करें, इंस्टाग्राम के डीएम में जैसे Public होते हैं, करें वैसे- जरा। हाँ जरा पब्लिक करें, फिर देखते हैं, फिर हम बात देखते करते हैं हैं। क्या होता है। अच्छा so a ड्रामा lot लगाया हुआ आप लोगों ने। so a lot of lollipops for Myra, you keep doing what you're doing, acting थोड़ी बेहतर कर लें, बाकी सब ठीक है। या आई थिंक हाँ। she needs to work on सारे her सारे acting. सारे पैसे उनके जो एक वो खुद को जो है तो वो जो उनका She फैशन definitely सेंस है, needs to work her acting skills. It's high time. I mean, कोई नहीं, वो वक्त I गुजर think गया, that अब time जमाना is gone. अब जमाना It's- गुजर गया, अब it's जो high time. सीखना था वो सीख चुकी है। अच्छा मेरा ना I still feel that she can work, but दूसरे roles भी होते हैं. You don't necessarily have to be lead, और lead female जो है वो भी थोड़ी सी बड़ी एज की हो सकती है. It's totally normal. But the thing is कि उनको जो है ना वो acting skills के ऊपर definitely. I mean, again, the legend of Mola Jet, the weakest link in the entire movie, because just because she didn't have time to memorize her 15 lines that she was given. I think कि ये she didn't have enough time. she just didn't find time, or she just didn't She was put in the busy? effort that was required of her. Where were you busy? मतलब you're a movie star, if you can't remember your lines तो आपकी तस्वीर को हम शाहरुख भाई के साथ बिल्कुल डिफेंड करेंगे, उसमें शाहरुख है, उसमें तो वैसे ही डिफेंड करना हमारी मजबूरी है. आपको डिफेंड भी करेंगे हम, आपकी जो मर्जी आप करें. एक्टिंग हाँ. ठीक करनी होगी, एक्टिंग कर लें, ठीक। एक्टिंग बाकी आप जो मर्जी करें, बाकी जो मर्जी करें, हम साथ खड़े हैं साथ आपके. खड़े हैं आपके, बिल्कुल, आप हमें आप आवाज दें हमें, आवाज दें, ना दें, हम वैसे ही आ हम जाएंगे। हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं. लेकिन एक्टिंग सीख रहे हैं। अच्छा सो मुझे आज मैंने ना कैफ़ी खलील को देखा हुआ था टिकटॉक पे और इधर उधर, बट आई डिडंट रियली नो कि बॉय की क्या सीन चल रहा है। तो बॉय जो है वो तो कमाल है, बॉय का सॉन्ग है प्यार हुआ था, विच इज़ एन कहानी। एक्सेप्शनल सॉन्ग। क्या उसका स्क्रिप्ट, क्या वर्डिंग है उसकी, लिरिक्स हैं एब्सोल्युटली स्टनिंग। इसका नाम था कहानी सुनो 2.0, कहानी, जो उसने कैफी खलील ने गाया था। कैफी खलील ने जो और वो इतने अच्छे लिरिक्स इतने अच्छे नहीं है उसके. नहीं नहीं यार, है। लिरिक्स ये बहुत जो प्यारे हैं। ये जो उसका जो फर्स्ट जो कैफी के हम बात करने जा रहे हैं आयमा बेग के बारे में। आयमा बेग ने उस गाने आपने का, सारी खूबसूरत लड़कियों की बातें आज ही करनी है। ओह माय गॉड, शी इज नॉट खूबसूरत। अच्छा, इन दिस वीडियो, in this teaser, she एक second, is एक looking second. so नहीं, much नहीं, पहले like तो- Aisha नहीं पहले तो हमें Mano. ये स्टार्ट whatever. अब है मुझे ना? आयशा मानो ये का, कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि वो तो पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा ना, आयमा आयशा बेग- का तो बाद में हुआ। आयमा बेग खूबसूरत है. आयमा बेग इज आयमा is not खूबसूरत। आयमा And बहुत she is खूबसूरत very है. pretty. आयमा बहुत बहुत खूबसूरत है. आगे बात नहीं होगी जब तक ये नहीं है. आयमा is not खूबसूरत। few Aima is lollipops for खूबसूरत. you as well, आयमा। Just खूबसूरती के just लिए। because you वकास think को दो, she's he needs beautiful. lollipops.
अभी बच्चे हैं, इनको खूबसूरती का इल्म नहीं है. नहीं वो बहुत प्रिटी हैं. अच्छा सुनो She's तो very सही ना, pretty. आयमा ने जो है वो एक टीजर निकाला, आई डोंट नो वो भी व्हाई शी बहुत अच्छा रिलीज्ड इट, प्यार हुआ था का, वो भी बहुत अच्छा है. और उस पर जो आयमा- कमेंट्स आए हैं, आयमा बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं कभी उनका गाना नहीं सुनूंगा. No. यार शी क्या बातें कर रहा है यार, मतलब शी इज अ गुड सिंगर. शी इज अ बिलो एवरेज सिंगर, शी डजंट नो हाउ टू सिंग. Yeah, 3 यार out उसको of अभी 10. आप खड़ा करें ना मुबश्शिर लुकमान के साथ. हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, मुबश्शिर के yes. आपने शील शाइन. That was the masterpiece. मैं कहता हूँ वो मुबश्शिर लुकमान का होल करियर था. तो था ना. अच्छा तो जो कमेंट्स आए हैं ना आयमा की इस एफर्ट पर, वो बड़े कमाल हैं, बिकॉज आई थिंक जो लोग कैफी खलील को सुनते हैं या जानते हैं, दे वुड अंडरस्टैंड द बॉय कैरीज अ सर्टेन वाइब एंड पीपल एसोसिएट विद दैट वाइब, और जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसका स्टाइल है, वो बड़ा रोमांटिक टाइप का है, तो वो सब सुनते हैं और लोगों की यादें वाबस्ता हैं उसके साथ. तो उन्होंने जब आयमा का गाना सुना तो लोगों ने कहा, somebody said bro you literally destroyed the song, and another comment is please don't, you destroyed the whole vibe and emotions connected to this song, Disagree. please don't release it, please can we Strongly have disagree. this erased from history. So अच्छी खासी जो है ना वो मामला चल रहा है इस पर. I don't know why did Aima decide to do a cover of this song. I don't think it's a cover. I think it's it could be a collaboration as well with Kafi Khalil. I'm not sure whether it's But a cover. he's or not in the I- teaser. जिसकी जितनी उसके नहीं, ऊपर ये जितनी उसके कैफी ऊपर खलील ने प्रोडक्शन खुद भी मेंशन डाला हुआ किया है. है कि ये कवर है. कैफी खलील ने खुद भी अच्छा, मेंशन किया. ठीक है. उन्होंने कैफी ने गाया हुआ है. बेसिकली इस तरह से हुआ कि ओरिजिनल का कौन सा गाना है, क्या नाम है? आई डोंट नो, क्योंकि जो कैफी ने ना यही उस अपना जो उनका रिलीज किया था उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे, उस पे तो यही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इन्होंने ही लिखा है और इन्हीं की कंपोजिशन. हाँ हाँ वही ना, वो लिखा होगी हुआ ना. है. हाँ जी. तो लेकिन अब ना आयमा ने तो अभी why did he write 2.0? So that means there is a 1.0 as well. हाँ जो कि मतलब माइट भी ये इसका कवर हो जो आयमा का, उसको उन्होंने 2.0 लिखा So है. if you know the original song, आप कमेंट्स में प्लीज हमें नहीं देखें, क्या लिखा हमें है नहीं मिला. एग्जैक्टली मुझे बताना कि कहानी सुनो क्या है. कैफी ने बेसिकली लिखा कि लोगों ने जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया आयमा को, कि उसने उसका कवर बनाया. अच्छा. जो कहानी सुनो का उसने कवर बनाया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसने बहुत अच्छा किया. अभी वो मेरे ख्याल में उसने बहुत अच्छा किया. अभी I think कंप्लीट कि- आया नहीं है, अभी जस्ट उसका टीजर टीजर आया है. कल रिलीज हुआ था. तो नाक से आप गा लोग रही. सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिएगा, मैं नाक तो से नहीं गा सुनने रही. वाला. नहीं गाना मेरा अच्छा ख्याल है सा कि गाना ना. मेरा ख्याल है कि ये जो है इट्स नॉट अ बैड एफर्ट. और एक It was a कंटेम्प्रेरी worst सॉन्ग है. effort. एक कंटेम्प्रेरी सॉन्ग है, उसको आप एक डिफरेंट तरीके से गाना जो है वो टोटली इट्स एक्सेप्टेबल एंड शी हैजंट डन अ बैड जॉब. ठीक है, मतलब कुछ नोट्स जो हैं वो कैफ़ी खलील की आवाज़ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कि उनकी आवाज़ में उतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन कुछ नोट्स में ठीक भी है. नहीं फ्रैंकली कैफी की भी कोई वो इतनी नहीं है, मतलब शोर शोर का मामला नहीं है, बट द फील इज देयर. एटलीस्ट द गाय इज नॉट नहीं सिंगिंग फ्रॉम हिज देखें, नोज. कैफी बेसिकली आयमा नाक से गा रही. पूरा गाना यही है. It's okay. I mean, it's और कुछ भी नहीं है गाने में. आई थिंक कि अगर हम इस तरह शुरू हो गए ना कि कौन नाक से गा रहा है कौन गले से प्यार गा रहा है, हुआ था. वो पाकिस्तान की और इंडिया के अंदर देखें, हजारों जो- की तादाद में जो है ना वो आपको गोरे भी हाँ, आपको मिलेंगे जो कि बहुत बड़े सिंगर्स हैं, लेकिन वो नाक से गाते हैं. सम नोट्स नाक से वो गाते हैं. आप हमारे नहीं, आतिफ आप कैफी का कितने बड़े हिट. आप कैफी का आतिफ कह रहे थे ना. कैफी नाक से बेसिकली नहीं एक गाता. बलोच सिंगर है, ही इज फ्रॉम बलोचिस्तान, और वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक को ही रिप्रेजेंट करते हैं. हम्म. जो उन्होंने अपना गाना जो काना यारी जिससे वो फेमस हुए हैं कोक स्टूडियो में जो उन्होंने गाया, Yeah. तो वो उन्होंने एक कल्चरल गाने को जो है अपने स्टाइल से जो है गाया. Yeah. तो अब यार उसके बाकी भी गाने जो है ना उसके YouTube चैनल पर, उनकी बड़ी अच्छी जो आवाज उसने है. बलोचिस्तान तो में कैफी गाए को हुए कौन हैं, बुरा कह रहा है. वो तो बड़े मैं अच्छे ये हैं. कह रहा हूँ, तो लेकिन उसके साथ ये हरकत नहीं करनी चाहिए हाँ, थी नहीं, ना. आयमा को ये नहीं करना चाहिए. आयमा को नहीं ये करना चाहिए. It's not bad. I think it's a आयमा- great song. It's अच्छा- a great song and she's done it. I mean, it's a decent effort. आयमा ने ना आयमा, एक no lollipops from my side. अली Yeah, one lollipop at least. कैसे One lollipop हाँ. and a bouquet. कैसे ने तो पहले ही कर दिया, वो तो बुके बट दैट इज फॉर योर ब्यूटी, नॉट फॉर योर म्यूजिक. नहीं, मैं लॉलीपॉप दे रहा हूँ for a music and bouquet भी. अच्छा, for her आयमा ने ना music and एक she's pretty also. कंसर्ट में गाया था, आई गेस इट वाज इन लंदन और समवेयर लाइक दैट. तो वहाँ पे उन्होंने एक इंग्लिश गाना गाया. यार अब अपनी जिंदगी में तुमने अब जो वो boy गलतियां जो की है है ना, ना, अब तुमने उस boy बंदे, शुरू हो किसी भी गया है. बंदे ने अपनी जिंदगी में जो गलती की है ना, वो बस आज इस गाने की वजह नहीं से आयमा, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है. थैंक यू. और बहुत Facebook पे तेरी भी वजह किया से हुआ तो है. उसकी फेसबुक चल रही है उसकी. Oh my God, we need to finish this. I think अगर ये और हाँ, 5 तो मिनट भी. चला ना
तो कैसर ने कोई इजहार मोहब्बत और पता नहीं क्या कुछ कर देना है, नहीं, Instagram इसने पर follow अभी यहाँ किया हुआ बैठे बैठे खून से लेटर लिख देना है, तो Tattoo बनवाना है। we need to उसने wrap इतना this अच्छा up. गाना गाया, उसको बुरा भला किया जा रहा है। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, भाई तुम्हारे जैसे बंदे होते हैं जो लिख रहे होते नीचे कि आपको अलीमा बाजी आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप उम्मत की आप खातून अव्वल है हमारी। Well, thank you so much for tuning in. आज के लिए इतना ही. और खुदाफिज. एंड में हमने लॉलीपॉप्स ने दिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, भाई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सारे के सारे लॉलीपॉप, हमारे पास खत्म हो गए हैं लॉलीपॉप, इनके जितने छीन हैं के सबके. ये जो हमारे प्लेयर हैं इनके बच्चों से लॉलीपॉप छीन के उनको दो। स्पेशली रमीज राजा से। रमीज राजा को तो लॉलीपॉप के आसपास भी नहीं भड़कने देना. यस, रमीज राजा यार, हम कल हो सकता है कि कल को वो माने हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, जब इसके ऊपर लाखों व्यूज आ रहे हो हमारे पॉडकास्ट पे, तो हम उतार देंगे ये। तो हम सॉरी छुपा रमीज भाई, लेंगे. रैम्बो you're a hero। बट प्लीज आपने यहाँ पे आके रूड नहीं और होना, आपकी ही harsh होना 57 है। टेस्ट में 2 और- सेंचुरियां थी। I mean, who does that? How did you play 50? How did you manage to play 57 tests with 2 centuries as an opener, most of them? कमाल है. आपने 57 बंदा इनके- पूछे 57 टेस्ट मैच कैसे खेल गया ये बंदा. और ये स्लिप पे ये तो मैं कह रहा हूँ। और ये स्लिप पे फील्डिंग भी करते थे ना। ये यहाँ जरा पे ये स्लिप catch हो drop गया, कर ये जरा सकते। स्लिप वो हो भाई गया वो करता था. ना बहुत सारे मसला ये होता था कि पहले जो है ना वो आधे से ज़्यादा जो फील्डर होते थे ना वो डिसेंट फील्डर्स भी नहीं होते थे, नॉर्मल फील्डर्स भी नहीं होते थे, तो उनको छुपाने के लिए जगहें चाहिए होती थी कि ये भाग नहीं सकते। और फिर रमीज राजा कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, लाहौर एक एलीट फैमिली से ताल्लुक़ उनका है। HSN कॉलेज के वो पढ़े हुए हैं, और ये फिर भी HSN के पढ़े हुए हैं. हाँ HSN से पढ़े हुए हैं। वसीम हसन राजा हाँ, तो के नहीं ऐसे हैं। बंदे से और आप ये top के एक्सपेक्ट करते हैं कि वो bureaucrats, बाउंड्री पे मतलब भागे। खानदान के अंदर जो क्यों? की ब्यूरोक्रेट्स करे? ब्यूरोक्रेट्स नहीं, बाउंड्री मेरा में ना ख्याल है भागे कि- तो की कराइए, देखो लो. उनको बस साइड पे खड़ा कर, बस बैटिंग करने आए और जाएं। भाई और ये से- बाउंड्री पे धूप में भागना, और ये वो ना। टांग पर तो ऐसा शॉट मारते थे ना, मतलब कवर में उनसे नहीं खेला जाता था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करो वो लीव कर देंगे। वो टेंशन भी नहीं होती थी उस जमाने में, मतलब आपने टेस्ट वैसे ही ड्रॉ करने के लिए खेल रहे होते थे सारे। वो आज भी वैसे ही कह रहे हैं ना, वही वाली क्रिकेट वापस आ गई है. बॉलिंग पर जीतने होते थे ना तब टेस्ट, अब बॉलिंग भी नहीं है मसला आपका, और आप गलत जगह पर फोकस करें। मैं आपको बता दूं अभी भी जितनी भी डेड विकेट थी, आखिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 20 आउट किए हैं, अच्छा, ठीक है ना। ना ये याद आपका कराएं सबसे अभी। बड़ा जो हम आपका फेलियर है वो डिप्रेशन आपकी में हैं, हमें bowling ना का है। याद कराएं। हम नहीं कोई बात depression नहीं में हैं. है, डिप्रेशन में हो तो हो, हम नहीं मानते. आपकी गंदी बॉलिंग है, ये बात वर्ल्ड नंबर 1 पेस अटैक T20 में। वेल हमारा काफ़ी आज उस मामले में डिप्रेसिंग डे रहा है, बट वी थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन अगेन. आई थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. खुदा हाफिज़. खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।